नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत में इस समय जब रात हो रही है और लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, तब अमेरिका में सुबह का आगाज़ हो रहा है। आप जानते ही हैं कि 10 से 12 घंटे का फ़र्क है। हमारे यहाँ भारत में कहते हैं कि सुबह उठकर भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सुबह उठते ही कुछ और नाम आजकल याद आने लगे हैं। उन्हें ईरान याद आता है, उन्हें युद्ध की बात याद आती है, उन्हें हॉर्मुज जल डमरू मध्य का जो समुद्री मार्ग है उसकी याद आती है और अपनी चेतावनियों की याद आती है। और इसलिए अपने ट्रुथ सोशल नाम का जो उनका चैनल है, उस पर सुबह उठते ही उन्होंने एक नया बयान दे दिया है। ट्रंप ने इस बयान में लिखा है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। याद है जब मैंने ईरान को कोई समझौता करने या हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था। अब समय तेजी से निकलता जा रहा है। सिर्फ 48 घंटे बचे हैं, जिसके बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। ईश्वर की जय हो। तो ये तो उनका आज का ताज़ा बयान है। इसमें जो उनकी छटपटाहट है, जो उनकी बेचैनी है, वो साफ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ट्रंप कई बार ईरान को धमकी दे चुके हैं और समयबद्ध धमकी भी दे चुके हैं। एक समय पर उन्होंने 2 दिनों की बात की थी, फिर उन्होंने 5 दिनों की बात की, फिर उन्होंने 10 दिनों की बात की, लेकिन ईरान है कि मानता ही नहीं है। अब कुछ समय पहले ट्रंप ने घोषणा कर दी थी कि उन्होंने ईरान की युद्ध क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उसके आसमान पर, यानी ईरान के आसमान पर अमेरिकी मिसाइलों और विमानों का राज है। लेकिन पिछले 24 घंटों में अमेरिका के 2 विमानों को गिराकर ईरान ने यह साबित कर दिया कि अभी भी युद्ध की क्षमता उसके पास बची हुई है। ये बात भी बार बार की जा रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही है। पाकिस्तान उसमें मध्यस्थता कर रहा है, ओमान उसमें मध्यस्थता कर रहा है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान और ओमान से कुछ संदेश उनके पास आ रहे हैं, लेकिन कोई बातचीत, औपचारिक बातचीत जो है वो नहीं हो रही है। अब सवाल ये है कि ईरान कह रहा है कि हम युद्ध को जारी रखने के लिए तैयार हैं। इसके पहले भी अरागची ने कहा था कि 6 महीने तक तो हम युद्ध करते ही रहेंगे, और ये ट्रंप के लिए बहुत खतरनाक है। उसका कारण ये है कि अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ बाकी चीज़ों की महंगाई हो रही है। पूरी दुनिया में महंगाई का असर है, पेट्रोल, डीजल, गैस के अलावा बाकी चीज़ों पर भी, क्योंकि हॉर्मुज बंद है और वो व्यापार का एक प्रमुख मार्ग है। ख़ास तौर पे दुनिया का 20% डीजल और पेट्रोल, बल्कि क्रूड ऑयल जो है, वो उसी रास्ते से होकर दुनिया में पहुंचता है। इसका असर चीन पर, भारत पर, और इस खित्ते में जो देश हैं जैसे जापान है, यहाँ तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी देशों पर पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका पर अलग दबाव है। अमेरिका को नाटो देशों ने बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। आपको पता ही है कि नाटो जो है दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक संगठन है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसको बनाया गया था, और इस संगठन में अमेरिका के साथ साथ यूरोप के जो बड़े देश हैं, ताकतवर देश हैं, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, इटली वगैरह, ये सभी देश शामिल हैं। करीब 22 देश जो हैं उसके सदस्य हैं। और इनके बीच एक संधि है कि इनमें से किसी भी एक देश पर अगर कोई दूसरा देश हमला करता है तो
वो सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सभी देश जो है वो मिलकर मुकाबला करेंगे। संभवतः राष्ट्रपति ट्रंप ने यही सोचकर ईरान के साथ युद्ध शुरू कर दिया और मान लिया कि सभी देश आ जाएंगे, लेकिन अब कोई देश आने के लिए तैयार नहीं है। उधर करीब 25 देशों को के साथ बातचीत करके ब्रिटेन ने हॉर्मुज को खोलने के लिए ईरान के साथ राजनयिक पहल शुरू की है। जाहिर सी बात है कि ईरान को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अभी ये बातचीत आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये आ रही है कि ट्रंप बिल्कुल अकेले पड़ गए। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि उनकी अपनी सेना जो है वो भी इस युद्ध के पक्ष में नहीं है और इसलिए युद्ध के बीच में उन्होंने सेना प्रमुख को विदा करने का फैसला किया, उनसे रिटायर होने के लिए कह दिया गया है। बहुत पुरानी कहावत है कि युद्ध के बीच में सेनापति नहीं बदला जाता, लेकिन ये जो पुरानी कहावत है इसको भी ट्रंप मात दे रहे हैं और युद्ध के बीच में वो सेनापति बदल रहे हैं। और भी अधिकारियों ने इस्तीफा दिया और भी बयान आ चुके हैं, ये तो सब साफ है ही। दूसरी तरफ ईरान जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। ईरान लगातार ये कह रहा है कि जब तक उसे ये आश्वासन नहीं मिलेगा कि अमेरिका और इजराइल उस पर दोबारा हमला करेंगे, यानी हमला नहीं करेंगे, इसका आश्वासन चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारी मांगें वो कर रहा है, जिसमें वो युद्ध से जो नुकसान हुआ है उसकी बात अलग अलग तरह से वो उठा रहा है। बहरहाल ये तो मिनिमम गारंटी वो चाहता है और ये गारंटी कौन देगा? शायद नाटो के बाकी देश दे देंगे, लेकिन अमेरिका उस पर सहमत क्यों होगा? ट्रंप उस बात को मानेंगे क्यों? और इसलिए ये बात भी बार बार सामने आ रही है कि अमेरिका किसी दिन इस युद्ध को चुपचाप छोड़कर निकल जाएगा, यानी तब इजराइल अकेले लड़ने के लिए बचा रहेगा। और इसके उदाहरण के तौर पे कहा जाता है कि बहुत सालों पहले वियतनाम युद्ध से भी अमेरिका एक दिन चुपचाप निकल गया। अफ़गानिस्तान तो ताज़ा मामला है, जहाँ से एक दिन चुपचाप अमेरिका निकल गया। जाहिर सी बात है कि अगर सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होगा तो इजराइल के मुकाबले ईरान बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं पड़ेगा और ये बहुत दुखद स्थिति होगी। खाड़ी देशों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इन देशों में अमेरिका के सैनिक ठिकाने बने हुए हैं, उस पर हमला हो रहा है, ईरान कर रहा है। ईरान में पुल, अस्पताल जैसी जो नागरिक चीज़ें हैं उन पर भी हमला हुआ है और उसके जवाब में ईरान बार बार कह रहा है कि वो खाड़ी देशों में जो तेल का एस्टेब्लिशमेंट है, बिजली का है, पानी का है, उस पर भी हमला कर सकता है। कई जगहों में हमले हुए भी हैं। कई जगहों पर जो हैं, जो मिसाइल और ड्रोन के मलबा गिरे हैं उससे भी आग लगी है। यानी तबाही का मंजर जो है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रंप जब सुबह उठकर ही एक नई धमकी पर आ जाते हैं तो आसानी से ये कह पाना मुश्किल है कि इस युद्ध का अंत किस तरह से होगा। हम इस युद्ध पर आपको अपना अपडेट, अपना विश्लेषण देते रहेंगे और चलते चलते आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में आकर आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिए कि आखिरकार इस युद्ध से निकलने का रास्ता क्या है। क्या ट्रंप जो बार बार धमकियां दे रहे हैं वो उचित है या उनको बातचीत का कोई एक वास्तविक तरीका ढूंढना चाहिए। हमारे प्रोग्राम्स जो हैं उनको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हो सके तो हमारे चैनल का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और हमारा जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें शामिल हो जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.